Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन। लाल नामना. जब जब आप ये शर्ट पहनते हैं मुझे अपनी कमीज याद आती है जो मैंने खरीदी है। एग्जैक्टली ये क्यों नहीं पहन रही हैं आप वो? पहनती हूँ मैं। ये शर्ट तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन पहनता हूँ. नहीं नहीं ऐसा भी नहीं। हाँ. यार I should buy new clothes. आई थिंक सो। आई मीन यार कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं इतना शौक होता कि अब मैं जाऊँ मैं कपड़े नहीं है मुझे शौक. नहीं है मुझे और चीजों के शौक है कपड़ों को खरीदने का मुझे नहीं है आपको शौक है? नहीं. अच्छा मैंने आपको है शौक कपड़े खरीदने का? कपड़े मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। खरीदने का या पहनने का? बस कपड़ों का बहुत शौक है मुझे। मैं हकीकत की बात है सच बोलूंगी। खरीदने का? हाँ हाँ ठीक है. मुझे एक्चुअली कुछ भी खरीदने का बहुत शौक है। शर्मिंदगी से नहीं कुछ चीजों का खरीदने का मुझे शौक है, कपड़ों खरीदने का मुझे शौक नहीं है. शॉपaholic टाइप हूँ मैं। एक पता है आजकल मुझे जो एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है बड़ा, when people meet me in person they like oh you are much better looking than what you appear on camera. I'm like यार ये क्या बात है? No, you appear quite nice on No, camera they as well. look like you look better. Okay. अभी मुझे 3-4 ऐसे रिकरिंग चीजें लोगों एक ने किसी ने कहा आपकी स्किन तो बड़ी अच्छी है असल में कैमरे में तो आप और आप हेल्दी नजर आते हैं कैमरे में. I go, okay, thank you. Okay, thank you. So yeah, so I need to invest more in clothes, I think. It has nothing to do with your skin or how you appear. Yeah, so एक ही शर्ट पहन के रोज बैठा रहे बंदा तो लगता है ना कि बहुत अनकेम्प्ट है. अभी तो बाल भी अजीब से और दाढ़ी भी. लेकिन आपके बालों के लोगों ने बड़ी तारीफ की है कि they like this style. I don't know, thank you. I think people just like you. People love me. हाँ, exactly. Love you. मैं आज पता है सोच रहा था ये बात. एक रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आई. मैं कहा we're so blessed and so lucky माशाल्लाह that people watch us, they still watch us. Absolutely. Even after all these years. जी. Because देखा जाए तो हम ड्रामों की बात ही करें ना. जी बिल्कुल. तो ऐसी क्या वो है कि लोग फिर भी माशाल्लाह इतना प्यार भेजते हैं. जी बिल्कुल. और इतने अरसे से हमें बर्दाश्त करें. फिर क्या कंक्लूजन आपकी निकली? कि we are very grateful. We are very grateful and we are very blessed. Right. Because ये हाँ बिल्कुल absolutely. एक फिनोमिनन ना आप देखें कि मतलब एक चीज कैरी फॉरवर्ड करती आ रही है 4-5 साल से और people are still there and happily a part of our family. And what I really love is that we have a very very good educated community. हमारी जो फैमिली है एक्सटेंडेड पूरी दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं वो बड़े nuanced, well read. Whenever I meet somebody, they always have something insightful to say about, वो वाले फैंस नहीं है जो नेमलेस ट्रोल्स टाइप्स नहीं होते जो हेट भेज रहे होते हैं चीज़ों पे और कभी कभी वो भी पॉप अप कर जाते हैं लेकिन बहुत कम है. नहीं ज्यादा तो बहुत हमारा ख्याल करते हैं कहीं पे मिल जाएं मतलब कितना कम होता है कि हमें कोई कमेंट मॉडरेट करना पड़े या कोई ऐसी चीज़ बहुत कम होता है. ओके मे बी देयर समथिंग आई डोंट नो. मुझे तो कभी नहीं कोई ऐसा कमेंट नहीं देखिए वो इतने लंबे अरसे से अब हमें वो हैंडल्स मुझे तो पता है कि ये जो है तो मैं उनके अगर कोई तल्ख कमेंट होता है ना तो मैं रुक जाता हूँ मैं छोड़ देता हूँ उस कमेंट. अब आप ब्लॉक नहीं करते? नहीं मैं उन लोगों को नहीं करता जो रिकरिंग अनलेस दे लाइक. एक दो इंस्टेंसेस में ऐसा भी हुआ है कि किसी को मैंने ब्लॉक किया एंड दे हैव रीच्ड आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा. एंड दे सेड कि ये हुआ है ब्लॉक किया देन ऑब्वियसली आई अनब्लॉक देम आफ्टर हैविंग अ ब्रीफ चैट विद देम. तो ये है कि हम बड़े वो हैं प्यार करते हैं अपने फॉलोअर से. और मैंने उनको बताया कि क्या वजूहत थी जिस वजह से आप ब्लॉक हुए. उनने भी समझा उस बात को फिर अच्छी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई. राइट दोस्ती हो गई. हाँ ठीक है. तो ये है कि अगर आपको लगता है कि अनड्यू तरीके के साथ आप ब्लॉक हुए हैं तो आप मुझे मैसेज करें विल डिस्कस दिस. मैं बताना चाहता हूँ कि हम हाजिर हैं हम आपका हिस्सा हैं. आपका हिस्सा हैं. अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो मेरी कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग में होती है वो ये है कि अब मैं फैशन वीडियोस कर रही हूँ तो उसमें बहुत लोग कंप्लेन करते हैं प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा. अब मेरा ये कि यार प्राइस तो आपका ब्रांड थोड़ी है. मेरा ब्रांड थोड़ी है. प्राइसेस में मत कंप्लेन किया करें कि दुनिया में हर रेंज की चीज़ मिलती है. अगर कोई चीज़ आपके लिए प्राइस रेंज से बाहर है आप मत खरीदें. मगर आप बाहर जाते हैं जब लोग जो 200 $300 $300 की टी शर्ट खरीदते हैं वो भी खरीद ही रहे हैं ना. इट्स नॉट कि वो कोई आपको कोई एडिशनल वो कोई आसमान से उतर के टी शर्ट आ रही है लेकिन आप अगर एक ब्रांडेड टी शर्ट लेते हैं. मैं आपको एक अगर मशवरा देना चाहूँ तो जहाँ आप उनकी बात करती हैं तो अफोर्डेबल चीज़ों की भी आप ज़रूर आप हाईलाइट करें. मैं बिल्कुल हाईलाइट करती हूँ. अफोर्डेबल बड़ा सब्जेक्टिव है कि अफोर्डेबल जो लोग कह रहे हैं कि इस रेंज में करें आप उस रेंज में भी बता दें उन्हें. आप एक्सपर्ट है ना. तो अगर कोई आपको कह रहा है कि जी अंडर 5000 आप मैंने प्लान किया हुआ है कि अंडर अब प्लान किया हुआ है बिल्कुल कि एक जो है ना अफोर्डेबल रेंज भी. मगर मुझे ये है कि अफोर्डेबल फैशन ज़्यादातर इज़ फास्ट फैशन.
मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबल फैशन जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, एज इन फास्ट फैशन अवॉइड करें। देखें आजकल के दौर में आई थिंक ज़्यादा रेलेवेंट तो ये चीज़ है ना कि जो फास्ट फैशन है उस अफोर्डेबल रेंज में आप किस तरह से यू कैन एंड अप लुकिंग यूनिक, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर योर एक्सपर्टीज कम्स इन, राइट? बिकॉज अगर एक XYZ ब्रांड बहुत अच्छा है और सब जानते हैं और आप उसका बता रही हैं और उसकी 30,000 के कपड़े हैं तो वो तो पता ही है ना, कम से कम 30 के, 30 पे तो शुरू होते हैं। तो बात तो ये है कि आप एज एक्सपर्ट सबसे अफोर्डेबल तो यही है कि आप फिर प्लाजा या आशियाना जाएं, वहाँ से प्योर फैब्रिक खरीदें, बिकॉज वो आपको बहुत अच्छा फैब्रिक मिलेगा, बड़े खूबसूरत प्रिंट मिलेंगे। तो मेरे ख्याल है एक चक्कर मैं यही करूंगी कि वहाँ जाके आप प्रिंट खरीदें, आप वो सिलवाएं अपने दर्जी से, आप DIY बता दें। और मेरे ख्याल में पता है लोगों को DIY जो, जहाँ तक अफोर्डेबल कपड़ों की बात है, रेडी टू वेयर में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत से मतलब इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं उनको कहूँ कि जी मैं उनको प्रमोट करूँ, कि कहूँ कि ये बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं। तो आप ये बातें बता दें सबको। हाँ, ये बताती हूँ। और जो ज़रा से अनअफोर्डेबल ब्रांड्स हैं जो क्राफ्ट को रिवाइव करें, जो अभी मैंने वीडियो की थी उस पर बहुत अच्छा फीडबैक आया, या पॉकेट्स ऑफ कम्युनिटीज़ हैं जिनको एम्पावर किया जा रहा है, उनका क्राफ्ट जो है वो ज़िंदा रखा जा रहा है। ठीक है, वो ज़रा महंगे होंगे बट इट्स स्लो फैशन एंड इट्स रिवाइवलिस्ट फैशन, आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो लेकिन बॉटम लाइन ये है कि प्राइसेस मैं नहीं बनाती तो मतलब है कि मैं क्या करूँ अगर। आई थिंक एक एज एन एक्सपर्ट एक शायद एक्सपेक्टेशन ये हो कि आप हर रेंज की और हर वक्त नहीं हो सकते हर रेंज की चीज़ें। ठीक है, या ये है। मैंने आप लोगों की गुजारिश पहुंचा दी आमना के पास, वो कह रही हैं कि वो आप नहीं इस वो तरह, we're working on इस तरह का भी वो कंटेंट बनाएंगे। बिल्कुल 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 मुझे ऐसा लगता है कपड़ों पे क्या बंदा पैसे खर्चे, क्योंकि एक शर्ट है कितनी बार पहन लेनी है आपने। बिल्कुल सही है, बहुत दफ़ा आपने खुद ही कहा है मैं तीसरे दिन हाँ तो मतलब लाइक यू नो, अगर आप बहुत महंगी शर्ट खरीदते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, देन यू लाइक ओके मैं इसको कभी कभी पहनूंगा। बट वो जब आप उसको कभी कभी पहनेंगे तो आप हर इवेंट पे आप एक ही शर्ट या एक ही जैकेट अगर पहनेंगे तो व्हाट इज द पॉइंट, लाइक यू नो यू विल बी लाइक एक ही है क्या। सो देन आई एम लाइक व्हाई इन्वेस्ट। और एक दफ़ा आप फोटोग्राफ हो जाएं उसमें तो वैसे उसमें फिर फायदा क्या, आप वैसे नहीं पहन सकते दोबारा, नहीं पहन सकते। हाँ। तो फिर या तो आप तो रेंट टैक्स होना चाहिए ना, ये होना चाहिए, या और या आपके पास इतने पैसे होंगे आप खर्चते रहे और आप अलमारियां भरते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। करण जौहर की तरह। हाँ, cute. Have you seen his closet? I have seen his closet, Funny. but of course. Yeah. मुझे तो समझ नहीं आती जिनके पास इतने ज्यादा क्लोजेटेड कपड़े होते हैं वो उनको ढूंढते कैसे, उनको याद कैसे रहता है। उन तो बनाए हुए ना, ये हाँ, फिर शाइनी भी नहीं शिमरी याद है रहता। और ये फिर भी नहीं याद रहता। Yeah. ठीक So guys, I am doing a video on budget buys, don't worry. But some clothes will be expensive, and there's nothing we can do about it because they're just like that. ठीक हो गया। ये है। कराची में गर्मी बहुत है आज feels like 45 था। अच्छा बाहर इस बार कराची मैं में। निकली नहीं इस हाँ, बार आप से निकली नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि feels like 45 है और आज। है कितना? 37। आप सोचेंगे फिर Pretty high as well. हाँ क्या सीन है। यूरोप में 27 पे उन्होंने हीट वेव डिक्लेयर कर क्या दिया। बात है। क्या बात है प्यारे यूरोप की। क्या बात है। जी उधर एक मसला ये है, उधर पंखे नहीं होते, हाँ, एयर कंडीशनिंग वगैरह भी नहीं होती तो कई 27 जगह। पे पंखा ना चले तो बंदे को हीट वेव ही होगी ना। क्या करे बंदा। क्या करे ये भी वो है। मुझे याद है हम लोग जब थे वहां पे तो गर्मियों में अब वो गर्मी हो गई और अब ना पंखा हाँ। ना एसी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बंदा कहता है यार कि जैसे यहाँ पे गर्मियों में हम कहते हैं भाई कि वी आर नॉट इक्विप्ड ना सर्दियों के लिए ना गर्मियों के लिए। अब तो हम होते जा रहे हैं, सियाने होते जा रहे नहीं हीटिंग उस तरह की नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल हीटिंग नहीं है। एनीवे और कैसी है, घर चले अब क्या बातें हो गई इधर उधर की सारी हैं। पानी बातें पी लें तो बस घर चलते हैं। इधर उधर की आपने सारी बातें कर ली हो तो घर नहीं। ख्वातीनो ज़ात आज हम जमा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। मैं अपना नींबू पानी यहाँ पे रख के आपको बता दूं कि आज ड्रामे कौन कौन से हमारे पास। एक तवील लिस्ट है, तवील लिस्ट तवील लिस्ट है। कैसे? रद की 2 किस्तें हमारे पास हैं। हमारे पास एक एपिसोड है जफा की, हमारे पास एक एपिसोड है तेरी छाँव में की, हमारे पास 2 एपिसोड है नूर जहां की। हाँ जी। तो 4 ड्रामों की 7 किस्तें तो हो गई हैं आपके पास। तबाकुन और क्या चाहते हैं आप? तबाकुन किस्तें और ये आमना किस्तें कैसे की आपने? कितनी 6 हो गई? 6 हाँ। 6 हो गई। और आमना ने डिसीजन ये लिया कि नूर जहां को हम आज ही रिव्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास बेहद नहीं है। अब बेहद क्यों नहीं है? मैंने पूछा 2-3 लोगों से, नहीं पता चल सका नहीं मुझे आपको? पता चल गया। बताए ना फिर उन्होंने वजह नहीं बताई कि क्यों नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि अगले हफ्ते से अपने रेगुलर टाइमिंग पर रेगुलर स्लॉट और जो जाने सार 4 एपिसोड चलाई वो उन्होंने अगले हफ्ते से वापस हो जाएगा सब। तो वजह बताए ना। जिन्होंने मुझे ये बताया उन्होंने मुझे वजह नहीं बताई।
बताई होगी, बता नहीं रहे नहीं ऑनेस्टली नहीं पता। दो क्या इंतहाई ऐसा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि उन्होंने बेहद नहीं चलाया, जबकि उन्होंने शिद्दत और वो ईद के दिन मतलब ही चलाए जी ड्रामे। मैंने उनको यही कहा हाँ। तो उन्होंने कहा प्रिसाइसली एक ने, और जो दूसरे थे उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि अगले हफ्ते से ये रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके दो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात है Okay. बेहद से जुड़ी, ओके, आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। वजह नहीं बताई ठीक उन्होंने, अब वजह क्या है ये मुझे भी नहीं पता, शायद शायद उनको भी ना पता हो। इट्स अ मिस्ट्री। हाँ आई वुड डाउट इट कि उनमें से एक को ना पता हो। हाँ, पता ही होगा वैसे, अगर उनको तो पता होना चाहिए। हाँ, अगर उनको नहीं आपको पता, नहीं उन्हें पता, अच्छा anyway, ओके ठीक अगर है। उनको नहीं पता तो हाँ, फिर परेशानी की फिर बात है। परेशानी की नहीं बात। ठीक है, नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाएगा, देन वी विल डिसाइड। पता तो दूसरे को भी होना चाहिए था लेकिन उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया हसन, ठीक है। मूविंग ऑन। लेकिन उन्होंने मुझे कहा ईद की छुट्टियों की वजह से, मैंने एग्जैक्टली उनको यही बात की। मैंने कहा इवन ऑन ईद डे शिद्दत और उसकी एपिसोड्स आई हैं हाँ जानिसार की, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। या ओके, अगर आपको वजह पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जरूर पता होगी किसी ना किसी को। पता होगी, आप लोगों को चीजें पता होती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि बेहद की 2 एपिसोड्स क्यों नहीं आई इस हफ्ते। बाकी हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। आज मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू, जिन्होंने पिछले 5 सालों से हमें इतना सपोर्ट किया। आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, हम कोई नया काम करते हैं उसमें हमें अप्रिशिएट करते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हमारे अपने चैनल आही हो गया या मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं, वहाँ का भी सारा कंटेंट देखते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड वी लव यू अ लॉट। विल सी यू आफ्टर अ लिटिल शॉर्ट ब्रेक। जी, आमना, वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट? नूरजहां। नूरजहां। क्या कहना चाहेंगे आप इन 2 किस्सों के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कॉन्वर्सेशन इसमें स्टैंड आउट थी मेरे लिए पूरी 2 किस्तों में, वो कौन सी थी? और मैं अपने आप को ये सोचता रहा और पूछता रहा अपने आप से कि ये कॉन्वर्सेशन मैं क्यों देख रहा हूँ, ये क्यों हो और रही है, क्यों stand out हो और रही है? फिर मैं उस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैं ये ड्रामा ही क्यों देख रहा हूँ। कॉन्वर्सेशन पहले बताएं। गैस करें कौन सी कॉन्वर्सेशन? नहीं मुझे पता। गैस करें। देखिए आजकल मेरी गैसेस बड़ी सही जा रही हैं वैसे। आजकल मेरी गैसेस बड़ी सही जा Guess रही करें। हैं, लेकिन शायद आपने भी सोचा हो यार कि ये क्या फजूल कॉन्वर्सेशन है। नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं आपको लगी? मतलब आप बताएंगे तो मैं कहूँगी हाँ हाँ मुझे भी ख्याल है, लेकिन ये वो कॉन्वर्सेशन थी जो सफीर की होती है अपने टू बी बॉस के साथ। जो पूछता है, अंकल जो के साथ। अंकल पूछते हैं कि तुमने शादी शादी। की? मुझे भी ख्याल आया था। उस लड़की का क्या बनेगा? उस लड़की का and then he gets mad at him. It's like माँ तुमने लगाई हुई है, बस तुम्हारे लिए तो माँ है, उस बेचारी का क्या होगा? And then he stands up and goes like, अच्छा मैं कॉफी का पता करता हूँ। What the hell is going on? I thought exactly the same thing. Then why is this uncle so interested in that girl? I'm like, what is ऐसा लग रहा है happening in अंकल की बेटी है या कोई अंकल की कोई छुपी हुई सफीर बैठा हुआ है कि अम्मा तुमने क्या अम्मा लगाई हुई है, उस बेचारी की तो जिंदगी तुमने बर्बाद, बिल्कुल सही उसको बात 3 है। लफ्ज बिल्कुल दे सही के कह फारिग रहे करो। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ अब मुझे भी ख्याल आया, लेकिन ये 2 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे भी एग्जैक्टली यही ख्याल आया कि मैं ये ड्रामा क्यों देख रही हूँ। यार ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ना मारो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ देखिए हसन, नहीं बात है कि शुरू ये बहुत अच्छा हुआ था। मैं पिछले हफ्ते तक आई वाज इंटरेस्टेड इन these 2 episodes unfortunately fell into very predictable and very humdrum territory, and humdrum territory देखने को तो मैं तैयार नहीं हूँ within this ambit। तो थैंक यू वेरी मच। हम नूरजहां आप नहीं देखेंगे और बेहद और बेहद को ऐसे ये डिसीजन लेती हैं, बस खुद ही डिसाइड कर लेती हैं क्या देखना है, खुद ही डिसाइड कर लेती हैं क्या नहीं देखना है, वो खुद ही अनाउंस कर देती हैं बस। और अगले हफ्ते बेहद वापस इस स्लॉट पे आ जाएगा। डन हो गया, ठीक है जो आप कहें। कुछ तबसरा तो करें आप 2 किस्तें जो देखी। नहीं मैं बता तो रही हूँ, they were humdrum and predictable। I mean क्या मैं तबसरा कर तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं मतलब है कि देखें आपको पहले दिन से पता था कि उसकी बेटी ही होनी लेकिन है। they were keeping some thrill alive। नहीं मुझे नहीं पता था कि उसकी बेटी होनी है, मुझे ये था कि शायद बेटा हो, और फिर वो दिखाएं कि how she takes over the child and doesn't let her raise her own child।
वो भी हो सकता था, वो नहीं हुआ। बेटी हुई, वो बेहोश हो गई, मतलब बेटी अल्ट्रासाउंड में निकली तो वो बेहोश हो गई, और अब माँ कह रही है कि मैं तो ये होने नहीं दूंगी, तो व्हाट इज शी गोइंग टू मर्डर द चाइल्ड और कॉज एन अबॉर्शन और सम गो तो डाउन वो दैट। आपको इंट्रीग नहीं कर रही है कर चीज? रही है ये बात इंट्रीग मुझे हल्की सी। अब कहेंगे अच्छा चलो एक और हफ्ता देख लेते हैं। नहीं, मैं बाकियों को देखने दूंगी, अगर उन्होंने कहा कि हाँ शी इज गोइंग डाउन दैट रोड फिर मैं देख लूंगी। अदरवाइज जो सफ़ीर और वो है महा, वो अब मलेशिया जा रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं सफीर और महा की? नॉट एनी मोर। आप कुबरा वाले पूरे ट्रैक में इंटरेस्टेड हैं? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा सफ़ीर में और महा में तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बिकॉज सफ़ीर हैज़ बीन रिटन टू बी अ वेरी फ्लैट कैरेक्टर। उसको मोहब्बत हो गई है, उसने शादी कर ली है, he's not doing anything about it. I don't see, there's no arc. This character is not going anywhere except for Karachi to Islamabad, Islamabad to Murree, Murree to back to Islamabad, and now to Nathia Gali. It's like he's an absolutely Wanderer है वो, चल्ला की he's a लब्दा dupe with a lot of apology, and I'm really fond of Ali Rahman Khan as an actor, but the character is a really dumb character. It's written to be a really dumb character, and dumb characters are not enjoyable to watch. Like Noor Jahan is not a dumb character, लेकिन Noor Jahan now is gone into complete predictable territory. कि अब उसको हो रहा है कि अच्छा नूर बानो जो है ये तो बाप की साइड ले रही है, तो ऐसे ऐसे अच्छा आंखें ये घुमा अब रही हैं। मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करता हूँ क्योंकि नूर जहाँ तो पहले दिन से प्रिडिक्टेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे आप जो, हाँ बारिंग एक जो बात है कि शी इज़ नॉट, जो मैंने पहले कहा कि प्योरली ईवल व्हेन इट कम्स टू हर डॉटर्स इन लॉ, कि यार कि वो उनके जुल्म कर भी रही है बट देन ख्याल भी कर रही है अल्टीरियर मोटिव। But she will be now if she tries to attempts to abort हाँ, the child. बट उसके जो रीजंस हैं टू बिहेव द वे दैट शी इज बिहेविंग, दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रेडिक्टेबल। हाँ. कि जो वो एक्शंस लेती हैं, एक्शंस माइट बी स्लाइटली अनप्रेडिक्टेबल, बट जो लॉजिक है उनके पीछे वो एक ही है, और वो हमें पता है पहले दिन से, वो प्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है। मेरे लिए, मैं दोबारा ये बात, आई थिंक जितना भी इस पे इसको स्ट्रेस करें वो कम है, कि सबा हमीद साहिबा ने जैसे परफॉर्म किया ना ये कैरेक्टर, बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसे ना किया होता और उनके पाई की अदाकारा ये आप कैरेक्टर इतना भी ना देखते। तो इतना भी ना मैं देखता। अब जिस तरह वो एंड में बैठ के रो रही होती हैं भी अम्मा के साथ कि मैं तो नहीं ये देख सकती कि मेरे घर में बेटी आए, और आगे भी मेरी मोटिवेशन अगर मैंने फॉर एनी रीजन देखा तो वुड ओनली बी सबा हमीद साहिबा एंड द वे दैट शी इज परफॉर्म दैट कैरेक्टर, क्योंकि ठीक है उस कैरेक्टर की इंटेंशन भले प्रिडिक्टेबल हो, लेकिन यू आर स्टिल लाइक यू नो इंट्रीग्ड कि अच्छा मींस टू एन एंड क्या होगा। हाँ, बिकॉज एज पीपल, एज ह्यूमन बीइंग्स वी एंजॉय पावर प्ले, राइट? तो अब जो पावर प्ले यहाँ हो रही है आप एंजॉय कर रहे थे। लाइक जैसे आपने कहा कि obviously she is not happy कि उसकी बेटी हो रही है, हाँ. but how will she get rid of that child? She says ना कि वो तो नहीं आएगी, तो अब क्या ऑप्शन है? या वो तलाक दिलवाएंगी, हाँ. पर तलाक नहीं दिलवा सकती, एट द एंड ऑफ द डे खून तो उन्हीं का है, जो भी बेटा हो या बेटी हो। अबॉर्शन करवाएंगी, क्या करवाएंगी? नहीं, अबॉर्ट कराएगी या उसको जहर दे देंगी लड़की को कि मिसकैरी कर जाए, कोई ऐसी चीज, या लड़की को ही मार देंगी, क्या करेंगे? हाँ, तो वो थोड़ी सी इंट्रीग अभी बाकी है ना, जहाँ तक ये ट्रैक है। बट अगेन वो सबा हमीद साहबा की परफॉर्मेंस और उनके किरदार नहीं, इंट्रीग ये भी मुझे है कि जो आपकी सुंबल है वो क्या करेगी। अब सुंबल का एक दरवाज़ा बंद हो गया है, नाउ शी इज स्टक, तो वो क्या करेगी? आई मीन मुझे उम्मीद है कि सुंबल कुछ तो करेगी, ऐसे ही तो नहीं पड़ी रहेगी अपने बिस्तर पे हमेशा हमेशा। यार इतनी उम्मीदें तो फिर आप देखना क्यों छोड़? नहीं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा ना, बिकॉज द मूवमेंट इज नॉट फास्ट इनफ। इन 2 एपिसोड्स में सुंबल को कुछ तो करना चाहिए था, उसने कुछ नहीं किया। इन 2 एपिसोड्स में सफ़ीर को कुछ तो करना चाहिए था, उसने कुछ नहीं किया। इन 2 एपिसोड्स में मतलब है कि बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए था और नहीं कुछ हुआ। अगर ये इस पेस पे चलेगा तो ये बहुत टीडियस हो रहा था मेरे लिए देखना इस पेस पे। और नूर बानो और बाप की एक ही कॉन्फ्रंटेशन माइनर सी हुई है, खैर लड़ाई तो हुई थी, बट वो जो हुई है पूरी डिस्कशन के इनके घर तो मैं अपने नौकर की शादी ना करो, थप्पड़ बाप मारता है। आई मीन वो क्या उसके कुछ तो मारा, रुक गया था तो मुझे, बट वो फिर कॉन्वर्सेशन यही थी कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम पे, और थप्पड़ मारा। और ये सो द थिंग इज कि ठीक है पॉकेट्स में आप इंट्रीग वैल्यू दे रहे हैं, बट द पेस इज सो स्लो दैट इट्स टीडियस फॉर मी, सो या नो। मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में, तेरी छाँव तो यार होता है। काफी वो कॉमिकल सा सीक्वेंस था पूरा, बट नॉट इन अ गुड वे। क्यों यार, क्यों? बड़ा ही कोई बैडली एग्जीक्यूटेड। क्यों?
इतना तो अच्छा था। क्योंकि तलाशी अगर देनी थी तो पहले क्यों नहीं दी? तलाशी अगर देनी थी एंड में और उस सिचुएशन में से बाहर आना था। Every action has an equal and opposite reaction. How? This doesn't apply here. But I just said it. The thing is कि चीज़ें क्यों होती हैं? ताकि कुछ हो। नवीद ने क्यों कहा कि मैं मॉल लेके जाऊंगा वदीमा को? ताकि वो मिले वहाँ पे Exactly. और इज़हार मोहब्बत। Exactly. तो अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अब हमारे ड्रामों में कहानियाँ ऐसे चलेंगी। हाँ, क्यों वरना नजीद कहता कि तुम चलो। ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि ताकि वदीमा वहाँ जाके सरार से मिल सके। और फिर समुद्र के किनारे जाके हाथ में हाथ डाल के वॉकिंग सूरज हुआ मध्यम भी ये करे। देखें, ये बड़ा रोमांटिक सीन था, आप इसको ट्रिविलाइज ना करें। मुझे सॉरी बिल्कुल रोमांटिक नहीं लगा। अरे इतना रोमांटिक था। दे वर वॉकिंग इनटू द होराइजन, जैसे लिखते थे ना पुराने पोएट्स, हैंड इन हैंड and hand in hand they walked into the horizon. There is no polite or subtle way of saying this, but Danish and Laiba, they don't make a good couple. Why? I don't know. There's no chemistry there. No, you need to know why. There's no spark. There's no spark. chemistry. If when you see them, when even in that shot when they're holding their hand and they're walking into the sunset, I was like, it felt really odd to me that entire dynamic of this girl and this guy. And I'm not saying कि it's got anything to do with age, because लड़की इस तरह की कोई बहुत young लग नहीं रही कि बहुत ही कोई पता नहीं. I'm saying it's not because of It's not the fact that they're एज में फर्क है. वो है, I'm sure काफी होगा एज में फर्क दोनों की, बट एज में फ़र्क होने के बावजूद भी मेरे ख्याल में केमिस्ट्री बन सकती है, लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है. आई कुडंट फील इट. आई डोंट नो अबाउट यू एंड और यू. इवन इन दैट मोमेंट जब वो हाथ से गिराती है और दानिश के चेहरे पे स्माइल आती है और आई कुडंट फील एनीथिंग. मुझे ये नहीं हुआ कि ये कोई बहुत अच्छा कपल है और ये उसका सेवियर है, नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, इस लड़की को बचा के लेके जा रहा है. मैं कोई इमोशन नहीं मैंने फील किया वदीमा की तरफ. मे बी वदीमा इतनी वो है जिंदा लाश की तरह. हाँ, जिंदा लाश जी. मे बी दैट हो सकता है. कोई वदीमा मतलब honestly when I look at that character I don't feel any emotion towards that character. कि यार कि बेचारी कि इसको प्यार मिलना चाहिए, ये तरसी No, हुई because है. again in 4 episodes it's a very flat character. कुछ कर ही नहीं रही वो. अब वही बात है कि अब आप बोलें एक्टिंग में से फ्लैट है या लिखा फ्लैट गया. आई थिंक दोनों है. लाइबा की एक्टिंग में भी कोई इस तरह के एक्सप्रेशंस उन्होंने नहीं दिए, बट देन अगेन मैं सोच रहा था हो क्या सकता था इस सिचुएशन, क्या हो सकता था. आई डोंट नो. मैंने ये जरूर प्रैक्टिस की. मैंने कहा वो जो उसने वट्टा पकड़ा हुआ था वो ऐसा इसको क्वाइट ऑब्वियस कि छोड़ा है तो गिरा है. मुझे तो लगा कि छोड़ा है. हाँ, उसने उंगली यूं की है. हाँ. तो और क्लोज शॉट था तो मजा तो तब आता जब वो गिर जाता है ऐसे. Exactly. देखे मैंने कर लिया है. हाँ, बिल्कुल छोड़ा और है अब उसने. एज अपोज टू ये बिल्कुल छोड़ा है उसने छोड़ा है और फिर उसने कहा गलती से गिर गया. गलती से गिर गया तो डम सी. यू नो छोटी छोटी चीजें हैं ये. अटेंशन टू डिटेल. या पूरा दिन वो मॉल पे गुजार के आए हैं, पूरा दिन, एंड शी ब्रिंग्स होम नथिंग. और माँ बाप पूछते भी नहीं है कि पूरा दिन नो बट ये सारी चीजें माफ हो जाती हैं. जैसे हमने बहुत सारे ड्रामों में देखा, अगर लीड कपल आग लगा दे बिल्कुल तो सारी इलॉजिकल चीजें फिर गायब हो जाती कोई हैं. आग नहीं लगा पा रहे. यहाँ पे असल में क्योंकि आग क्या शोला क्या कुछ भी नहीं है. वो जब चूल्हा ऑन करो तो वो किड़किड़ होती है ना, जो किड़किड़ वो भी नहीं महसूस हो रही. तो चिंगारी भी नहीं है. चिंगारी भी नहीं है. तो इस वजह से आप और ज्यादा honestly after this I was like why am I watching this drama. But okay Like, ठीक है. At this rate we won't be watching anything. if we start अच्छा but if you look at the views even दानिश के usual dramas जितने views नहीं आ रहे इस पे. मतलब तेरी वो जो है अपना मैंने आपको बताया गरीब दानिश is not acceptable to people. जानिसार तो टक 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 10 मिलियन. जानिसार तो ट्रेंड कर रहा है. मैं बता रही हूँ people do not accept गरीब दानिश. It's exactly the same character as Janisar. The relationship. even फोन भी दिया उसने. यहाँ पे भी फोन दिया. मैं बता रही हूँ it's exactly the same thing. सिर्फ वो अमीर है और ये गरीब है. आप देखें ना कितना ये victim syndrome है दोनों लड़कियों को. दोनों लड़कियां अपने घरों में से इतनी तंग हैं. दोनों के बाप एक जैसे हैं. Look at the comparison. बिल्कुल. दुआज बाप and वदीमा's बाप दोनों के जलादनुमा बाप हैं और जो उनको हिलने नहीं देते. और वो उस सर्कमस्टांसेस में इतनी तंग हैं
कि जो पहला शख्स उनके सामने आया जिसने इज़हार मोहब्बत किया उसके पीछे वो लुट गई, मर उसका हाथ पकड़ के वो वॉकिंग इनटू द होराइजन हो गई। एग्जैक्टली द सेम थिंग है, सिर्फ यहाँ दानिश गरीब है तो इसलिए आप लोगों को कबूल नहीं है, आप लोग एलिटिस्ट हैं। बट मैं तो दानिश की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि लाइबा और दानिश दोनों का एक मिसमैच है। यही वजह है ना, यही वजह है। नहीं, उसके गरीब होने से क्या ताल्लुक है। लाइबा जो वदीमा वो किरदार बहुत फ्लैट है, उसमें कोई मुझे कुछ बड़े बड़े हमने फ्लैट किरदार देखे हैं भाई साहब, मसलन मैं अब कहना नहीं चाहती, बड़े बड़े फ्लैट किरदार देखे हैं। और ऐसा फ्लैट किरदार मैंने नहीं कोई देखा कि जो जिसकी केमिस्ट्री बहुत बन गई हो, ऐसे नहीं होता। केमिस्ट्री दो कैरेक्टर्स एक्टर्स की आपस की जुगलबंदी होती है, इनकी नहीं है। इनकी नहीं है बहरहाल, हाँ सही है बात, बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक्चुअली समझता हूँ कि वदीमा इज बेटर सूटेड विद द बॉय जिसके साथ उसकी मंगनी हो रही है। नवीद के साथ आपको लग रहा है उसी के लायक है। हाँ, मुझे लगा कि वो दे मेक अ नाइसर कपल, they look like they belong with each other. हाँ, they can and I more think she would be much more happier. compatible. She would be much happier. वो ये बातें तो कर रहा है। मतलब है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यहाँ से निकलेगी, वहाँ पे कबाड़िया अंकल जो हैं वो एक एक पाई वो जलील ही होगी उन्होंने भी वहाँ पे। कहा है कि मैं तो तुम्हें आग कर दूंगा। वहाँ पे ये खुश रहेगी क्योंकि उसने अपोलोजाइज भी किया, उसने कहा मुझे सॉरी कहना तुझे बट आई एम सॉरी। हाँ हाँ, जेंटलमैन। कुछ कंफ्यूज था वैसे नवीद, कहा क्या खाओगी, उसने कहा जो आप चाहें। हाँ ठीक है, मैंने पूछ तो दिया, लेकिन अच्छी बात है कि बीवी को वही करना चाहिए जो मर्द। दीवार का रंग क्या हो? हाँ दीवार का नहीं, दीवार का रंग ब्लू कराना तुम्हें एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है पूछ तो लिया मैंने, लेकिन अच्छी बात है कि तुम मेरी पसंद में खुश अच्छा, हो। फिर आपने एकदम इस किरदार को जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि यू नो रूट सब अक्खड़ सा, आपने उसको एकदम मस्करा बना दिया वो पूरे सीक्वेंस से। हाँ जी, क्यों करते हैं आप लोग ऐसे? कैरेक्टर आर्क नाम की कोई चीज क्यों होती है। करते हैं आप लोग ऐसे ड्रामे रिव्यू और फिर उनको कैंसिल करें? चले आगे चलें। तेरी छाव में भी कटा दिए। हाँ कटा दिए, कट कट। चार जफा किस्तें देखी हमने यार, हमने अपनी तरफ से बड़ी चले जी, diligently- जफा। जफा। हाँ तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। बड़ी तेज जा रहे हैं आप लोग यार, दो ड्रामे कर रुक जाएंगे ना, फंस जाएंगे रद पे आके, बड़ा कुछ है वहाँ पे करने के लिए। नहीं नहीं, जफा में भी इंटरेस्टिंग है। चले बस, नहीं मेरा मतलब है उसमें बहुत कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत कुछ है। जफा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मजे का है। इस स्लॉट में जो दो ड्रामे मुझे पसंद है उनमें ऑब्वियसली जफा और जी। रद दोनों मुझे बहुत पसंद इस है। स्लॉट में मिसेस एंड मिस्टर शमीम भी होता है, बिकॉज अभी हमने उसको रिव्यू किया है तो अगली दफा उसकी एक ही किस्त थी अभी, हाँ। तो हम उसको रिव्यू कर लेंगे अगले रिव्यू में, वीडियो में। बट जफा मैं एंजॉय करता हूँ। तो सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया नुमान मसूद साहब की, एक तो परफॉर्मेंस को भी मैंने एंजॉय किया, बिल्कुल। और जो कैरेक्टर वो जिस बाप का प्ले कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। आई एग्री। जिस तरीके से उन्होंने बेटी को कहा कि इज इट बिकॉज ऑफ मुआज नाम है ना, मुइज, तो वो रुक जाती है, तो वो कहता है बेटा, मतलब बेटा करके बड़े प्यार से, लेकिन स्टर्न, गुड परफॉर्मेंस, वेल रिटन कैरेक्टर। नो, एंड शी सेज कि मेरा हक है, तो कहते हैं ठीक है तुम सही कह रही हो, हक है, जाओ उसको बोलो लेके आए, बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार, गुड। हाँ ये देखिए ना, इस तरह के किरदार हमें देखना, इस तरह के फादर डॉटर रिलेशनशिप हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि यार नहीं होते, और माँ बाहर सुन रही होती है सब कुछ मगर रिएक्ट नहीं करती, वो मुझे और लगी ये बात, नहीं बिल्कुल कि माँ बाप से तो आगे बात करती, बाद में की होगी, लेकिन she didn't want to interrupt that moment. She didn't want the daughter to know that she knows. एक भरम होता है, बाप से बात हो गई है, ठीक है, अब वो बाद में बाप से बात करेगी जाके कि why didn't you tell me, what the hell. आई होप ऐसा दिखाएं। नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन वहाँ पे उसने ना इंटरफेयर करके बिल्कुल सही किया कि कॉन्वर्सेशन बड़ी सीरियस चल रही है, इनको कर लेने दो। वो बहुत अच्छा सीन था, वो बहुत अच्छा सीन। What do you make of Numair's conversation with? नुमैर की जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत ही, नुमैर आई एम सॉरी बट कम्स अक्रॉस एज अ कंप्लीट इडियट। अगेन पूरी कॉन्वर्सेशन करता है, उसको बुलाता है, उसको कहता है कि आई विल नॉट हैव टाइम, मैं And I don't want to have children. एंड आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन बिकॉज मैं उनको भी टाइम नहीं दे सकूंगा। इसके बावजूद अगर आपको करनी है तो यही वो कहता है, तो इट्स योर चॉइस। तो वो चॉइस तो कोई बताती नहीं है, एंड देन ही लीव्स एंड शी एज्यूम्स दैट हाँ चलो जी ये तो शादी नहीं करना चाहता। ज़रा सा उसकी माँ उसको प्रेशर डालती है उस पर, तो वो कहता है अच्छा ओके, तो फिर doesn't come across as Something's not adding up it's there. not, it's not. कुछ है वहाँ पे कि कुछ It's awkward. कुछ वीकनेस है वहाँ पे किसी चीज की। मतलब करना भी चाहता है शादी, नहीं भी करना कहता चाहता तो है मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी जल्दी फिर मानना नहीं चाहिए। नहीं दूसरी चीज़ है कि यार डॉक्टर्स क्या शादी नहीं करते हैं, बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी शादी करते हैं,
और ऐसी बात नहीं है। और अगर आप एक बिल्कुल ही आप एक कंफर्म्ड बैचलर हैं, आपको नहीं करनी, तो फिर बी अ बिट मोर फर्म अबाउट इट, टेल योर मदर नो, आई एम नॉट गोइंग टू, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। खत्म क्या करें ऐसे बात। किरदार होते नहीं है डॉक्टर्स में? होते होंगे बट देन आई एज अ व्यूअर आई नीड टू बी कन्विंस्ड कि ये किरदार ऑथेंटिक है। आपको ऑथेंटिसिटी मिसिंग लगी? मिसिंग लग रही है। क्या वजह है? उस्मान की परफॉर्मेंस है या लिखा ऐसे गया? नहीं, उस्मान इज अ वेरी गुड एक्टर, लिखा ऐसा गया है मुझे लग रहा है। अब देखिए ना, आप दूसरी तरफ आए, जो आपका किरदार है हसन का, आपको बड़ी इंट्रीग है कि हसन को प्रॉब्लम क्या है। आपको अब ये पता चल गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मदर एंड विद द दादी एज वेल। दादी केम अक्रॉस वेरी शेडी जब वो माँ के बारे में पूछती है। तुम मुझे अभी सैड फील करा रही हो क्या कहते हैं? हाँ, कि तुम मुझे हाँ सा यही कहती है, सैड फील करा रही हो बेटा इन बातों से। तुम मुझे अफसुर्दा कर रही हो। हाँ, कि मतलब कि एग्जैक्टली टू चेंज move on बेटा, ये चेंज द this is टॉपिक। not- मगर आपको पता है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली बड़ा बिलीवेबल कैरेक्टर है कि बट वो मोहिब को भी क्रेडिट है कि मोहिब ने उसको परफॉर्म भी ऐसे हाँ, किया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मोहिब इज ब्रिलियंट, बड़ा बिलीवेबल कैरेक्टर है कि जो भी इसके इश्यूज हैं एज अ चाइल्ड या चाइल्डहुड इश्यूज हैं, पेरेंट्स के साथ इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लॉस ऑफ द फादर है, सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं, क्या है। लेकिन जब प्यार निछावर करने पे आता है तो आपको मतलब एज अ व्यूअर, मैं जब वो सीन देख रही थी, जब वो खाना खा रहे हैं, वो लड़की सेल्फी करने आती है, मुझे था ये अब इसने इरप्ट किया, अब इरप्ट Snap किया, अब करेगा। स्नैप करेगा, नहीं करता। तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। मगर वो जो भी उन्होंने वो किरदार बनाया है, इट्स वेरी 360 डिग्रीज, इट्स वेरी मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लड़की से। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता है आई लव यू, ही लव्स दिस गर्ल, एंड आई थिंक जेन्युइनली लव्स यू। टोटली जेन्युइन। नहीं, जेन्युइनली लव्स हर, जेन्युइन है उसका प्यार, मगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। मगर जो भी उसकी पर्सनालिटी जो इस पे नहीं निकलता लड़की पे, जो इस पे नहीं निकलता। क्या अभी तक- इवेंचुअली निकलेगा? नहीं, निकला था एक दो दफ़ा, बड़े एक रिस्ट्रेन तरीके से निकल चुका है। जब वो नहीं फ़ोन उठाता, जब वो फ़ोन कर रही होती है शादी मेहंदी की रात, और इवन अब जब वो जा रही होती है तो हनीमून हाँ, जब honeymoon वाली बात पे टिकट फाड़ देता है, तो वो कंट्रोल कर रहा है। प्रॉब्लम तो है, बट द थिंग इज़ कि बिलीवेबल है। जब मैं हसन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये ये हसन ही है, ये ऐसा ही है। आई वॉन्ट टू नो मोर। हसन सारे पक्के होते हैं भाई। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रहे हैं प्रॉब्लमेटिक और नहीं confusing। यार, पक्के होते पक्का है बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड जो डॉक्टर नुमैर है, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही है समझ, बट इट्स नॉट, इट्स लाइक विशी वॉशी। हैं यार। आप यही बात है ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं ना। इवन अगर आपके लीड में ऐसे कंफ्यूज से किरदार हो तो आप एक हद तक उनको देखते हैं, एंटरटेन होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा अब कोई कुछ हो, कोई फैसला करे, कोई नहीं, डिसीजन मतलब नहीं, मगर बात ये भी है कि जो इतना सीनियर डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो इतना खूबसूरत सीन था पिछली एपिसोड में जब वो बच्चे के साथ कर रहा होता है डील, एंड देन ही इज डीलिंग विद द ट्रॉमा। इतना सीनियर डॉक्टर जो है वो अपने इमोशंस पे इतना इंडिसाइसिव है, ज़रूर होता होगा, देखने में सही नहीं लगता कि ही सो इंडिसाइसिव एंड विशी वॉशी एंड यहाँ तक कि वो छोटी सी जो वो अंदरीप है, वो कितनी डिसाइसिव है। वो कहती है अच्छा तुम्हारी माँ नहीं आ रही, अच्छा हम भाग चलते हैं। मतलब है कि वो कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, हु टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड डिसीजंस एंड मूव। ये जो है, ये मतलब है कि इतना बड़ा होकर भी ही कांट, माँ के सामने उसकी खुल नहीं रही, आप जुबान नहीं खुल रही है। तो कॉन्वर्सेशन ये नहीं है कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। कॉन्वर्सेशन ये है कि लीड में जब हम ऐसे कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं तो हम एज व्यूअर्स कितना कनेक्ट करते हैं ऐसे कैरेक्टर से और कितना नहीं अब करते। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर अंदलीप की शादी डॉक्टर नुमैर से होती है, आई विल फील बैड फॉर हर। यू नॉट सीइंग नुमैर एज अ हीरो। नो, आई विल फील बैड फॉर हर कि जो बंदा तुम्हें Maybe पहले that's the point. Yeah. Maybe Andalib is supposed to change him later on. No, why do we expect women to change men? No. जैसे we and expect I am men to liking- change women. I am liking Moiz. Moiz ने सब बातें तो सही की हैं बिल्कुल। उसने कहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत लेकिन मुझे करता हूं। लगता है कि मोइज की माँ ने भी ठीक बातें की और अंदलीब के बाप ने भी ठीक बातें की। बिल्कुल सही की हैं बातें, दोनों माँ बाप ने सही किया। बिल्कुल। मैं इस हक में हूँ कि दोनों ने, मैं समझता हूँ कि हाँ, सही नहीं फैसला बिल्कुल सही है। किया और अच्छे तरीके से और दिखाया। ऐसी कोई अंदलीब छोटी नहीं है और ना ही कोई मोइज इतना छोटा है कि माँ कह रही है 10 साल बाद करेंगे। मगर माँ के फिर लगता है ना अपने इश्यूज होंगे, बिकॉज शी इज अ सिंगल पेरेंट। तो वो भी यही कह रही है कि अपने पाँव पे नहीं, खड़े वो हो। ये कह रही है कि मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं भी यही यही कहती। कहती। तुम्हारे पास है क्या, तुमने एडमिशन तो तुम्हारा हुआ नहीं यूनिवर्सिटी में, हाँ,
तो सही बात है। बिल्कुल सही लेकिन बात है। बच्चे तो यंग टीनेजर्स तो यही बिल्कुल। कहते हैं कि जी हमारी शादी कर दो, बिल्कुल बिल्कुल तो माँ बाप को नीड टू पुट द फुट डाउन। जारा का जो किरदार है, जी। जारा के बारे में क्या आपकी ज़ारा का किरदार अच्छा है बट शी इज़ टू गुड टू बी ट्रू। है? हाँ, ज़ारा इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आप कह रही हैं उसमें भी कोई है फ्लॉ? मैं फ्लॉ नहीं है तो होना चाहिए। शी इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मतलब खूबसूरत भी है, अरेंज मैरिज में परफेक्टली फिट इन भी हो गई है, अडेप्ट भी कर गई है, डेट पे भी जा रही है, डेट पे भी मियाँ को खूबसूरत लेके भी जा बहुत रही है। है। मैं वो पहली बात ये की है, मियाँ को लेके जा रही है डेट पे, उसकी पसंद का खाना भी दे रही है, दादी के साथ भी बहुत अच्छी है, अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर भी बहुत ब्रिलियंट है, यहाँ तक कि पुरानी पुरानी पेशेंट्स आके उसके साथ सेल्फियाँ ले रही हैं, सेलिब्रिटी डॉक्टर है। विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू। सो आप जब हमेशा कहते हैं ना कि आई एम वेटिंग फॉर दैट बिग बैंग, I'm also now in Jaffa, it's 5 episodes in, I'm waiting for that big bang that something needs to happen now. उसी का बिल्डअप हो नहीं रहा? बिल्डअप हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब कुछ होगा, हाँ बट यू राइट ऑल्सो इनफ ऑफ द बिल्डअप। हाँ, बिल्डअप में कि हसन और ज़ारा के बीच में वो बैंग आना चाहिए अब। कि ज़ारा को पता चल जाए, बट उसने ज़ारा ने सटली पॉइंट आउट किया है कि उनके कुछ इश्यूज हैं, ही सीम्स एजिटेटेड एट टाइम्स और व्हाटएवर, एंड लाइक यू नो व्हाट इज द नहीं, प्रॉब्लम? वो कंसर्न्ड है वो कि यू नो थोड़े एंगर प्रॉब्लम। डॉक्टर है तो इतनी समझ तो है ही उसे। यू वुड होप, बट देन डॉक्टर नुमैर भी डॉक्टर है और ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब है कि तो डॉक्टर होना ऑब्वियसली डजंट मीन मच। और ये तो गायनेकोलॉजिस्ट और है। ये गायनेकोलॉजिस्ट है। नहीं, इसने शायद साइकोलॉजी माइनर रखा हो। आई थिंक हर डॉक्टर ने रखा होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी रखा होता है, दे हैव टू बी सेंसिटिव। सो ये है कि बट एनीवे बॉटम लाइन है कि इट्स अ वेरी गुड वॉच। हाँ, इट्स अ स्लाइटली तो नहीं, इट्स अ प्रोग्रेसिव इट इज बिकॉज व्हाट यू आर थिंकिंग इज व्हाट द कैरेक्टर्स बिहेव लाइक। जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं उनको बिहेव करना, वो उसके मुताबिक वो बिहेव कर रहे हैं, गिविंग यू सर्टेन सरप्राइजेस हियर एंड देयर, बट आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं वो बिहेव कर रहे हैं। Mavra looked great in that dinner scene. Sure, बिल्कुल she did. Even in the phone call also she looked great. Great, हाँ. When she's talking to the mother. Yeah. And Mohib and Mavra I think make a good on-screen couple. जी वो बात है, पता है मैं जो अभी दानिश और आपको कह रहा हूँ, जी लाइबा की, उनकी वो एक ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी होती है ना, वो नहीं नजर आ रही। इनकी ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी है, और वो मुझे उस्मान और सहर में भी नहीं नजर आ रही, जैसे सहर और जरार में है। उनकी ना ऑन स्क्रीन एक कंपैटिबिलिटी, व्हिच इज व्हाई यू आर आल्सो सेइंग you'd be not happy कि अगर उसकी अगर अंदलीब और जरार की नहीं होती और इसके नुमैर के साथ शादी हो जाती है। Although it, like you said earlier that age has nothing to do with Age has it. got nothing to do with it. Because I mean there are some really odd couples in नहीं, classic films जिसमें you know chemistry works like fire. Age has got but nothing chemistry to do is nothing. हाँ, age has nothing to do with it. Age Age doesn't have much to do with it. हाँ, नो इसमें इट्स गुड। एंड अगेन हसन और वो वाला जो ज़ारा वाला ट्रैक है वो स्लाइटली मोर एंगेजिंग भी है कि यार इनकी क्या डायनामिक चल रही है, और मोहिब और मावरा ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। Yeah. मूविंग ऑन टू आमना जी। रत बहुत कुछ हुआ भैया इन 2 एपिसोड्स में। I took Extremely the longest to watch these 2 episodes. extremely enjoyable drama. They give you a lot to watch and a lot to ponder over and a lot to enjoy. I mean, there's just a lot happening in Rad and it's all good. Mostly. It's very enjoyable. Except for Arslan's beard. No, there are certain other things as well. अगर आप लूप होल्स पॉइंट करें मगर वो एंड पे करेंगे। आप स्टोरी की पेस देखें कि स्टोरी बहुत ज़बरदस्त पेस से आगे चल रही है। आपको इन 2 एपिसोड्स में जो आपका हर दफ़ा सवाल था कि इसने बताया कि नहीं ईमान जी को, मैंने कहा नहीं बताया भाई, वो एक बड़ी कॉन्वर्सेशन होगी, वो हो जाती है कॉन्वर्सेशन। बिल आखिर ईमान जी जो हैं, थैंक गॉड नाउ दिस इज़ अ रियली वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर, शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू थिंक कि ये जो लोग हैं ये इसके दुश्मन हैं, वाई वुड दे टेल मी द ट्रूथ अबाउट हिज बैक स्टोरी। वो उसको पूछती है कि तुम नहीं बताओगे तो फिर बाकी लोग बताएंगे और वो गलत बताएंगे, तो टेल मी क्या हुआ। एंड वो बताता है। It was a beautiful scene, so well performed by both of them. The way he tells her, the way he breaks down, the way he puts his head in her lap, बहुत अच्छा सीन था वो। So आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है वो हो रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है,
when it comes to their relationship. So the oddity is, yeah, you could have last episode के बाद, even ये पहली episode के बाद जब उसकी tie ठीक कर रही होती है, chemistry आपको spark नज़र आता है, जब वो पिछले episode में brush कर रही होती है, आपको spark नज़र आता है, आपको लग रहा है इनकी दोस्ती हो रही है, ये आपस में, you know, they're bonding. For the life of me, had you held a gun to my head and said कि, you know, आप ये बताएं, मैं ना ये कहती कि, you know, they're not a complete couple yet. But they're not, he's sleeping on the floor. I was shocked. And I don't want to roast this scene, but I was shocked. Okay, why are they showing these unnatural relationships? What is she holding out for? She is married to this man. She is friendly with this man. They are in a good, wholesome relationship built on trust and adoration for each other and fondness for each other and care. Why are they not living as husband and wife? It's just beyond me. And the reason I'm bringing it up is that I feel that our writers and drama makers put in these scenes to titillate the audience. कि ज़रा सा ना थोड़ी सी सनसनी क्रिएट हो कि ओहो इनकी तो शादी अभी कंसमेट नहीं हुई. I can't believe I am saying it, but why do we always like relegate a relationship to sex? No, because it's a very normal part of a relationship. It is, but given the especially dynamic, a married relationship. Given also okay, it is interesting that you bring it up because अगर साल हो गए, then it is unrealistic. कई महीने तो हो गए हैं भाई. क्योंकि दूसरी तरफ अरसलान के कैरेक्टर को लेके जो पिछली बार आपने पॉइंट उठाया था, मुझे लगता नहीं है साल हुआ है, लेकिन कई महीने तो हो गए हैं. वो कह रहा है साल हो गया है तो. साल में उन्होंने कहा था कि एक साल से उसने फोन मुझे नहीं किया. कई महीने हो गए हैं. कई महीने तो हो गए. इतनी लंबी दाढ़ी मतलब है कि 2 दिन में तो नहीं. 2 दिन में नहीं उगती, 2 हफ्तों में नहीं उगती. Exactly. तो कम से कम आई वुड अज्यूम कि 4-5 महीने तो हो गए हैं. 6 महीने. And the reason why I suspect their intention is that if you put the husband and wife on the bed, फिर भी it's not necessary that they're having relations, you know. तो आप क्या दिखा He रहे was हैं? later sleeping on the bed. Alone. जब अलार्म बजता है आप क्या दिखा रहे हैं? आप ये अगर आप जरा सोचें इस चीज़ को कि इनकी शादी को कई महीने गुजर गए हैं, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये एक दूसरे के निकाह में हैं, इनकी कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, मगर ये बहुत अच्छे लोग हैं दोनों. तो ये बिस्तर में, लेकिन ये इतना नहीं ट्रस्ट करते एक दूसरे को कि ये एक बिस्तर में सोएं. मुझे लगता है ये इसकी कोई थॉट नहीं है, ये एरर में हुआ है. क्योंकि अगले एपिसोड आप देखते हैं ना, वो जब सो के उठता है वो बेड में ही होता है. तो वो बेड में कहाँ से आया फिर? नहीं, वो अकेला होता है बेड में. क्यों बेड में? क्यों मतलब वो तो सुबह उठ रहा है और वो उसकी साइड पे सो रहा होता है. नहीं, वो बेड में होता है और वो बेड में नहीं होती. बट बेड पे तो होता है ना. अकेला होता है बेड में. अरे तो वो Maybe they're taking turns sleeping in the bed. वो ज़मीन पे सोई हो या वो किसी और कमरे में सोई हो, मुझे नहीं पता. इतना बड़ा इनका घर है. No, I find it very weird कि खिड़कियाँ आपकी खुली हुई हैं, आप ये बता रहे हैं. शायद ये भी उन्होंने रखा हुआ हो एक बिग बैंग के, यार अब होगा, जैसे उन्होंने मदर वाली बात को इतना किया है, शायद इस बात को भी वो एक प्लॉट पॉइंट बना के प्रेजेंट करें. नहीं, ये है प्लॉट पॉइंट. देखें, इन ऑल ऑनेस्टी दो, इट वुड हैव बीन ओके आई थिंक हैड इट बीन द इनिशियल few weeks or maybe even a month or so till she actually had that conversation last week. Yeah. In last week's episode where she says कि कोई किसी इतना करीब कैसे हो जाता है. फिर जिस तरह से उसको एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, उसके बाद वो ठीक हुआ, ऑब्वियसली काफ़ी वक्त गुजर चुका है. तो इतना वक्त जब गुजर चुका है और इतना कंसर्न, प्यार सब कुछ है और हस्बैंड वाइफ भी हैं और वो एडजस्ट हो गए हैं शादी में, वो मान गए हैं कि जी हमारी शादी हो गई, सब कुछ हो गया है, उसने अपना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट सबसे बड़ा बता दिया. अब कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही वो अलग क्यों सो रहे हैं. Unless they're not normal people. मैंने तो आपको कहा है कि तो बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं. और आपकी ये बात भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर बिस्तर पे सो रहे हैं तो देयर इंटीमेट. एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है. तो आप क्या बता रहे हैं कि लड़की ट्रस्ट नहीं कर रही लड़के को कि ये मुझ पे रात को हमला करेगा, या लड़का ट्रस्ट नहीं कर रहा लड़की को कि ये मुझे हाथ लगाएगी. मतलब व्हाट? They make it so obvious that you know, because it's a plot point कि oh my God, they've not consummated their marriage. ये नहीं करना चाहिए. ठीक है. It's not normal. दूसरी बात, एंड अगेन मैं इस बात को चाहता हूँ कि आप लोग समझें, क्योंकि मैं आई एम अवेयर मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे ड्रामों में सही तरह से नहीं प्रेजेंट किए जाते और हम बहुत लंबे अरसे से कह रहे हैं कि यार कि प्लीज़ आप दिखाएं थेरेपी और सब कुछ.
बट आप ना बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, बहुत हर ड्रामे में क्योंकि हर ड्रामे में, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आपकी कहानी में एक शायद आप एक नॉवेल्टी वैल्यू के लिए कर रहे हैं, लेकिन एज समबडी हु वॉचेस 15 ड्रामाज अ वीक एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामाज एंड बीन वॉचिंग इट फॉर द पास्ट 4 years, ऑलमोस्ट हर दूसरे ड्रामे में हमारे कैरेक्टर्स थेरेपी सीख कर रहे हैं. So it's gotten too much now for I'm strictly saying as a viewer कि हर दूसरे ड्रामे में एक कैरेक्टर थेरेपी के लिए जा रहा है एंड इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन कि नहीं मेंटल इसमें कोई बुरी बात है. आप देखें ना, you've got happening that happening शिद्दत, you've got that happening in Buns Road, now you've got that happening here जी. and और भी मतलब कोई ड्रामा होगा अभी. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो मैंने 3 आपको फौरन बता दिए. तो और ये करंटली ऑन एयर है और 3 इन ड्रामों में मतलब रिकरिंग एपिसोड इसी हफ्ते ये हो रही हैं चीजें. नहीं तो मुझे लगता है टोकनिज्म है, बिकॉज ठीक है ऑलमोस्ट हर इंसान को थेरेपी की ज़रूरत होती है, मगर ये कहना ऑन स्क्रीन ज़रूरी नहीं है हर किरदार का कि वी नीड टू गो फॉर थेरेपी. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. वो कहता है ना मेरे पे तो पैसे पहले ही मुझे ये समझते हैं कि मैं पागल हूँ या जो भी हूँ. नहीं नहीं, ये हर जिस तरह बीमारी होती है उसी तरह. अब थक गए हम ये सुन के भाई हर कहने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने थेरेपी दिखानी तो वैसे आप दिखा दें कि यार क्या अच्छे. अब आप ये तो नहीं कहते ना कि ओ सलार आपकी हड्डियां टूटी हैं, यू नीड टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, नहीं कहते ना. आपसे दिखाते हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट में 2-3 सेशन आपने दिखाए. उसी तरह इन द पासिंग आपको भी चीज़ें दिखानी चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो जैसे बड़ा ऑड लगा मुझे, वी नीड टू गो फॉर थेरेपी. ओके, जैसे असॉल्ट के बारे में हम कहते हैं ना कि दिखाए एक ही चीज, हमारे ना ड्रामा मेकर्स एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, बुरा हो या अच्छा हो. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एज माय फादर सेज. या इज राइट, बिल्कुल सही है. वो ड्रामों के बारे में, वो ड्रामे नहीं देखते, वो वैसे कहते हैं लाइफ जिंदगी में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लाइक यार कि इसकी जरूरत नहीं है. Anyway, to put Savera's track on the side, Savera is now filed for खुला. लॉयर के पास चली गई. लॉयर ने कहा आपकी छोटी बेटियां हैं, वो आपसे कोई नहीं ले सकता. मैं फीस भी नहीं लूंगा, नॉमिनल फीस लूंगा बिकॉज़ आई वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू. एग्जांपल आउट ऑफ यू. बड़ा एक दयालु किस्म का लॉयर होता है और वो कहते अभी तो शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखें होता क्या है. और एक डायलॉग बड़ा हॉट था. हाँ. और उससे पे आप ये भी देखें जब वो कहता है कि हिबा का किरदार कहती है कि मेरी आंखों में देखो, इसमें कोई जगह बाकी है नफरत के लिए. तो मैंने कहा जगह बाकी है नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि जगह है नफरत के लिए, कि इसमें तो प्यार इंसिनेट तो ये करिए ना प्यार है. तो अगर आंखों में इतना प्यार है तो आप वाली बात भी है कि यार कि ये क्या रह गया. एग्जैक्टली. और दूसरी बात ये कि जब आप ये किसी को ये कहते हो कि यहाँ पे कोई जगह बाकी है इस चीज के लिए, तो इसका ये मतलब है आप ये कह रहे हो कि जगह देखो बाकी रह गई नफरत से, क्योंकि आंखें नफरत से भरी हुई हैं. हाँ. तो वो मेरे ख्याल में लैंग्वेज का भी फर्क था थोड़ा सा. नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये मियाँ बीवी क्यों नहीं हो रहे पूरे, ये इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि कहीं आगे जाके ईमान जो है वो जहन से कहेगी कि हमारी शादी तो ही है लेकिन अभी भी हम मियाँ बीवी नहीं हैं. इस टाइप का कोई डायलॉग होगा आगे चीप किस्म का. जितना ईमान को दिखाया गया मेरे ख्याल में वो बड़ी बाय द बुक औरत है. बाय द बुक तो नहीं जा रहे फिर ये दोनों. और वो सलार को बड़ा दे गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर. अरसलान की दाढ़ी पे कब बात करेंगे? अभी आ रहे हैं ना उस पे, मैं देख लूं. अच्छा एक बात बताएं, अब ये क्या सिनेरियो हुआ है राहा के आप छोड़ दें, अब मिट्टी के तेल वाले सीन पे तो आए. पहले कमरे में आके किसी ने मिट्टी का तेल छिड़का पूरा, इनको कोई ये नहीं उठे दोनों. वो लड़की एकदम बड़ी देर बाद वो उठी जब वो बंदा चला गया, और फिर भी वो उसको नहीं उठाती. उसको ना उठाने की क्या वजह थी, मुझे अब ये बताएं. यार वो उसकी नींद नहीं डिस्टर्ब करना चाहती, उसको इश्यूज हैं, वो थेरेपी सीख कर रहा है. वो थेरेपी की वाला सीन बाद में है. हाँ. अच्छा नहीं, वो अभी एक्सीडेंट हुआ है उसका. इट डिडंट मेक, तो जमीन पे उसको सुला रही है बदनसीब को एक्सीडेंट के बाद. मुझे ये बाद में ख्याल आया, पर बार-बार ख्याल आ रहा था कि यार ये मिट्टी का तेल कोई आके कमरे में डाल जाए. यार आपने रिव्यू शुरू से किया कि बेहतरीन, वो उस वक्त के आप लोग फ्लॉज ही निकाले जा रहे हैं. नहीं, तो ये सब एक्शन है, बड़ा जबरदस्त है. मैंने कहा ये उठा क्यों नहीं रही उसको. Why isn't she waking him up? यार उसको लगा कि वैसे कोई स्मेल आ रही है मिट्टी के तेल की मेरे कमरे से. मैं खुद जाके चेक किया, खुद आनी शुरू हो गई. फिर वो बाहर गई, फिर किसी ने उसको धक्का दिया, कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी. जी. अच्छा वो क्या चाह रहे थे असल में, मर जाए या क्या चाह रहे थे, या डराया या क्या किया है? मुझे नहीं समझ आई. इसलिए कि दूसरी चीज़ है कि कमरे में उनका कमरा गंदा करने की क्या जरूरत थी जब मिट्टी का तेल बाहर फेंकना था. दे ऑल्सो नॉट दैट आई हैव अ क्रिमिनल माइंड, लेकिन एक क्राइम आप कर चुके हैं. हाँ. वो ही क्राइम आप रिपीट कर रहे हैं. हाँ.
तो व्हाट आर मतलब आप कहानी यही बनाई है ना कि ये जो लड़का है, दिस इज हिज टेंडेंसी आग लगाने की चीजों आग, लेकिन इसने तो नहीं लगाई, ये लड़का तो उसके सामने नजर आया, सो रहा था कमरे में यार। को लगवाई किसी से। इल्जाम अगर इस पे देना होता तो समझ आती, लेकिन इल्जाम तो इस पे नहीं जा रहा ना, तो ये तो क्रिमिनल अपने आप को वो कर रहा है, जैसे वो 1+1 2 कर लेती है, वो भी शर्लॉकियन ने crime was very loosely very loosely planned। वो कहती है कि ये तो वेट अ मिनट, मेरे साथ भी यही हुआ है, तो ये 1+1 2, तो इसका मतलब है ये कर रहे हैं। दैट वाज लाइक यू नो चाइल्ड्स प्ले टू फिगर दैट आउट। गुड फॉर ईमान, हाँ, that she did। हाँ, तो anyway जी, तो अब आप आ जाएं। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था वो राहा वाला एक सडनली एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, अदनान। अदनान का भाई है, लेकिन राहा की एक कॉन्वर्सेशन फुफ्फो को भी एक फ्रेंड ने फोन पे की है। तो ये वही है ना जो है ना, वो खातून जो जर्मनी में रहती हैं, जिनके घर में ये लोग रह रहे हैं। एक तो वो जर्मनी कहीं से नहीं लगता। अच्छा, दैट्स नॉट द पॉइंट, वो जर्मनी है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा एक तो जैन है, एक जैन की फुफ्फो है, हाँ। ठीक है, और एक जैन के अब्बा हैं। हाँ। जो दूसरी खातून है वो कौन है? जिन्होंने फोन करके कहा था साल हो गया है, तो वो साल हो फोन गया। नहीं आया, तो वो इनकी है कजन ही है ना, कोई भाभी टाइप चीज है वो। नहीं, उनके घर पे तो नहीं रहती वो, तो फोन मतलब वो रिलेटिव है वो भी। उसकी राहा उनकी बेटी, उसकी उनकी बेटी ही राहा है इसकी ना। सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज जैन का रिश्ता गया था समन के लिए, तो अब जब शादी होगी तो ये लोग जैन का रिश्ता समन के लिए नहीं गया था। जो आंटी फौत हो गई हैं वो जैन को लेके गई थी इनके घर में, तो जैन बेइज्जती करके निकला था कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें, आप भूल गई हैं सीन। वो आंटी अब जर्मनी आ गई है, कौन सी आंटी? जिनके घर जैन गया था रिश्ता लेके। ओ भाई, वो आंटी तो इसकी माँ है, किसकी माँ है? कामरान भाई की। वो ये खातून है जो जैन कब रिश्ता लेके गया उनके घर भाई? जैन की जैन अम्मा, किसी और के घर। जब जैन वापस आता है शुरू में, और जैन की माँ कह रही होती है कि मेरी दोस्त की बेटी से तुम शादी करो, और पुप्पी कह रही होती है कि तुम मेरी पसंद से शादी करो, मैंने देखी हुई है, तो ये इसको ईमान पसंद आती है। हाँ, मगर ये रिश्ता लेके जाते हैं इसके घर में, आपको याद नहीं है वो सीन? हाँ, 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 वो उड़ जाता समन है। से बात वो फिर होती कहता है है, कि आपका कोई कसूर नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है, तो ये रिश्ता ले जा चुका है उनके घर में, और उसकी चची या ताई के साथ अब रिश्ता शादी कर ली है अदनान ने। So how is that relevant? इट्स रेलिवेंट बिकॉज अदनान जब आएगा, और उसने बड़े क्लियरली कहा है कि मैं आ रहा हूँ और कुछ दिनों बाद माँ बाप भी आ रहे हैं, हाँ। तो ये सारा टोला वापस पाकिस्तान आएगा, ठीक है। अदनान की शादी या उसको सेटल करने के ठीक लिए, है। तो इनका आमना सामना होगा जैन का और ईमान का, क्योंकि घर आएंगे ना। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। अब मुझे पता नहीं कैसे समझ आ गया है, यूजुअली मुझे नहीं आया मुझे करता। अभी तक भी समझ नहीं आया क्या नहीं समझ आया आपको? कि ये क्या हो रहा है। आप कह रही हैं कि अदनान और राहा की शादी की वजह से हाँ। जैन और ईमान मिलेंगे, बिल्कुल। ये आप कह रही ये हैं, मैं इस कह- वजह से ये सब। हाँ, बस, हाँ, यस। टेल मी समथिंग, जो खातून जिनकी बेटी है राहा, उन्होंने पिछली बार बताया था कि हिबा ये वो शादी हो गई है उसकी, या जो भी हुआ है, नहीं, उन्होंने बताया था 1 साल हो गया है जो भी हुआ है, एंड यू नो शी हैड दैट, सो शी वुड नो ना कि हिबा की शादी किससे हुई हुई है। नहीं, she didn't even come to the wedding, she doesn't know, What do you mean? she wasn't at the wedding or anything, वो तो जर्मनी में She रहती literally हैं। had that conversation last week's She episode. just said कि तुम्हारे जैन की तलाक, मतलब शादी टूटे हुए, मतलब जो भी हुआ है सीन, वो उसको I don't know, साल हो man. गया है। That's really confusing. I don't like that track. मुझे नहीं, मैं देखिए मेरी आंखों में दर्द शुरू हो रहा है। अब आप आ जाए जैन की दाढ़ी पे, जैन की दाढ़ी के बारे में मैं क्या कहूँ यार, जरूरी क्यों थी दाढ़ी? ताकि पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चले, एंड पैसेज ऑफ टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉमा। मेरे ख्याल में बड़ा बुरा किया उन्होंने। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि ये जो आपने एक दाढ़ी उगा लेने से आपने दिखाया कि जी वो किरदार सैड हो गया या डिप्रेस्ड है या जो भी है, या एंड ऊपर से फेक दाढ़ी, इट जस्ट डजंट ऐड अप। मेरे लिए ना जो जैन एक अरसलान का एक जो ऑरा क्रिएट हुआ था, एक जो कैरेक्टर था, अब मुझे वो सडनली ऑड लगना शुरू हो गया। विजुअली आई एम सेइंग, you know, I've stopped It taking looks like artificial intelligence. Yeah, I can't take him seriously हाँ, now. it looks like an AI character completely. And I can't believe it. Nobody on set thought that it was a bad idea. जब आप लुक टेस्ट करते हैं, आप दाढ़ी लगाते हैं, आप इंस्टेंट ही होना चाहिए था कि यार ये नहीं सही लग करते रही। हैं look test हम। करने यार किया तो होगा ना, दाढ़ी लगाई होगी, तो इसमें क्या बुरी बात है? Man, that entire conversation with that girl was so awkward.
वो कहती है आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ऐसे कौन पूछता है आजकल? आपने कभी पूछा किसी से कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? वो कहता है आपको मैंने तो मेरे ख्याल में जिंदगी में वो कहता है आपको मेरा नाम पता है? कहती है हाँ ज़ैन। कहते हैं मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, यू शुड बी मोर वरीड अबाउट दैट। ओके टाटा बाय। रियली फ्लैट सीन। रियली फ्लैट सीन। हाँ आप सही कह रही हैं, हमें नहीं आना चाहिए था। दूसरा फिर आप जर्मनी क्यों दिखा रहे हो यार, जब आप कराची में शूट करते हो चीजें? बस जर्मनी है ना। अच्छा एक क्यों बात जर्मनी है मैंने भाई? एक बात नोट की हुई है यहाँ पे जो कि ज़रूरी है, मैं आपको ये इसको आपके नोटिस में लाना चाहूँगी। लाएं। जहाँ मैं कह रही थी ना कि अलग अलग सोने वाली बात, कि वो ज़मीन पे सोया होता है, वो पूरा जो उनका अरेंजमेंट है। शैला आंटी अगले दिन ईमान को ये कहती हैं कि तुम तो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ना बात करो, तुम लोग तो अलग अलग सोते हो। मेरा ख्याल था यहाँ पे ईमान कहेंगी हाउ डू यू नो कि हम अलग अलग सोते हैं, बिकॉज शी नोज, बिकॉज द पर्सन हु वेंट टू चिड़को फायतेल केम एंड टोल्ड हर कि अलग अलग सो रहे हैं, अदरवाइज हाउ वुड शी नो? ओ भाई सुबह दोपहर शाम मैट्रेस पड़ा होता है कमरे में, अमीर लोग हैं, नौकर आते हैं कमरे में, मैट्रेस उठाते हैं, नाश्ता कमरे में करते हैं। नहीं बट मेरा ख्याल था ये कोई ट्विस्ट प्लॉट पॉइंट होगा, लेकिन नहीं, जब पूछने की बात है, जो शैला आंटी पूछती है ना, तुम्हें कैसे पता दान की शादी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किसके साथ हो रही है, तो वो तो उससे पूछा ना कि आप मैं आप कैसे तो बताऊं? पूछने वाली बात ही उन्होंने पूछवाई। हाँ। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पूछने वाली। मुझे तो बड़ी अजीब बात लगी। यार तो आपको रद में अच्छा क्या लगता है जो आप लोग? यार बड़ा मजे का है। नो इट्स अ गुड ड्रामा, दीस आर वेरी ट्रिवियल थिंग्स। पूरा रिव्यू आपने पॉइंट आउट करके सारी चीजें, अब आप लोग कह रहे हैं कि दीज आर ट्रिवियल थिंग्स। दीज आर वेरी ट्रिवियल थिंग्स। और मैंने आपको शुरू पहली बात ये कही थी कि जो वो सीन था व्हेन ही टेल्स हर दैट मेरे बचपन में क्या हुआ था, इट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। वो बहुत अच्छा था। द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी गुड। मैं तो नहीं कंप्लेन कर रही कि जैन वापस आ रहा है और का वो सारा वो बड़ा सही है। उन्होंने ओपनिंग दे दी है, वो ओपनिंग दे दी है उन्होंने। सवेरा का पूरा जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा जा रहा है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं तो कह रही हूँ जो बेसिक आपके कैरेक्टर्स और प्लॉट्स के है ना मूवमेंट, वो बिल्कुल सही है। ये छोटी छोटी चीज़ें कि दाढ़ी बुरी है या वो ऊपर नीचे सो रहे हैं, मतलब है कि वो हाँ इनकॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, आप कह रही प्रोग्रेशन अच्छा है। प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, थ्रिल है, अच्छा है। ये में बड़ा मज़े का सीन था कि वो जमाल साहब को अपॉइंट कर देते हैं और आके अगले दिन कहता है आपने बाबा बड़ा अच्छा किया है, गुड डिसीजन। बाबा लाइक ओ हो ये क्या, ये तो यू नो खुश हो गया इस चीज़ से। वो कहता है मैं FIR तो मैं कटवाऊँगा। अगली दफ़ा भी अच्छा लग रहा है कि वो जाके जमील को पकड़ेगा गर्दन से कि जो कह रही है शी डजंट वांट टू गो विद यू, इट मींस शी डजंट वांट टू गो, सो ही इज़ आल्सो लाइक गेटिंग अ बैकबोन। तो ऐसा बाप को भी कहता है। ठीक है ख्वातीनो, ज़रा तो ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अभी हमने एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी है और वो है रिव्यू उमरू अयार और नाबालिग अफराद का, जो कि होपफुली इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कल। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।